ढूंढ रहे लोग, क्योंकि रिलीजन ने उनको बेवकूफ़ बना रखा है। उनको तौर तरीके, रिचुअल सिखा दिया, ऐसे करो, मोमबत्ती जलाओ, जाके घंटा बजाओ, जाके ये करो, जाके ये मन्नत मानो, तब खुदा खुश होगा। ये सब ड्रामा है, ये सब दुनिया की चीज़ें हैं। और खुदा चाहता है मेरा आप अच्छी शिक्षा पे ध्यान लगाएं। सही शिक्षा जो बाइबल बताती है, तौबा करने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। आज आपको पता चल गया होगा किस तरह से खुदा चाहता है वापस लौट कर आएँ, खुदा की हुजूरी में रहें, अदन की वाटिका में वापस आए, उसी इमेज और लाइकनेस में मूव करें। और खुदा चाहता है मेरा आप स्वर्ग जाने की तलाश में ना भागें, बल्कि ज़मीन को ऑक्युपाई करें। यहीं पर किंगडम गॉड को एस्टैब्लिश करना है। खुदा मुझे आपको इसके वसीले से, इस शिक्षा के वसीले से मजबूत बनाएगा और आपको किंगडम रॉयल मेंटालिटी देगा। प्रेज द लॉर्ड। हम आपका स्वागत करते हैं किंग्स टॉक शो में, जिसका उद्देश्य है आपको सत्य की ओर लेकर जाना। और आज भी हम यहाँ पर उपस्थित हैं, आज नए सवालों के साथ, कि हम आपको सही बातों से रूबरू करा सकें। फिर से एक बार स्वागत करना चाहता हूँ हमारे सीनियर पास्टर अजय मैथ्यूज़ का। पास्टर साहब, आपका हमारे इस शो में स्वागत है। थैंक यू। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है एक बार फिर एक साथ जमा होने के लिए, और इस वक्त में खास तौर से उन बातों को बयान करने के लिए जो खुदा चाहता है हम सबको पता चले। जी ज़रूर, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और सच में, और आपका भी बहुत स्वागत करते हैं आज के दिन में और इस प्रोग्राम में। तो पास्टर साहब, आज हम डिस्कस करना चाहते हैं और आज हम जानना चाहते हैं धर्मों के विषय में, और जिसमें आज हम आपसे जानना चाहेंगे ईसाई धर्म के विषय में। ईसाई धर्म क्या है? ईसाई धर्म हमें क्या सिखाता है? सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक इन बात को समझें जी कि हम लोग रिलीजन के बारे में बात करने जा रहे हैं, धर्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। जिस तरह से इस संसार भर में बहुत से धर्म हैं, बहुत सी जातियां हैं, और आज जो सवाल पूछा गया वो ये है कि क्रिश्चियनिटी या ईसाई धर्म क्या है। आज सबसे पहले हमें समझना है कि रिलीजन क्या है। रिलीजन का जो सही मकसद है या मतलब है, या जिस तरह से क्रिएट किया गया है रिलीजन को, उसका मकसद है कि उसका मतलब है सर्च, यानी कि खोज। एक शख्स ने एक रिलीजन को डेवलप करा और उसके बाद वो खोज कर रहा है कि मुझे प्राप्ति हो जाए, जिसको ढूंढ रहा है। ज़्यादातर लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं, सत्यता को ढूंढते हैं, मोक्ष को ढूंढते हैं, और अपने जीवन को अच्छे स्थान पर देखना चाहता है भविष्य में। कोई नरक नहीं जाना चाहता। ज़्यादातर लोग अच्छी जगह पर अपने एंड करना चाहते हैं। तो इसलिए धर्म का साथ बड़ा आराम से महसूस होता है कि धर्म जो है हमें बचाएगा और हमें उस सच्चाई तक लेके जाएगा जो हमें ज़रूरत है। तो कोई भी धर्म जो है दुनिया में वो किसी तरह से कुछ गलत बात तो नहीं बताता, पर सबकी एक ही इच्छा है कि हमें खोज करनी है, सत्यता की खोज करनी है, या वहाँ पहुँचना है जिसकी उनको अंदर से तलाश है। तो जैसे आज क्रिश्चियनिटी के बारे में पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्रिश्चियनिटी या ईसाई धर्म ये शुरुआती तौर से तो कभी भी ऐसे शुरू नहीं हुआ था इसका कि ये इसको धर्म माना जाए। पर हम देखते हैं आज के इस समय में कि ये धर्म के तरह से ही जोड़ा जाता है, क्योंकि यूँ कहा जाता है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। जी। तो उस धर्म की कैटेगरी में जब इसको डाल दिया गया, और क्रिश्चियन लोग जो उसके फॉलोवर हैं उन्होंने भी इसको बहुत अच्छी तरह बखूबी एक्सेप्ट भी कर लिया है जी कि हम एक रिलीजन है और हम भी एक फॉलोवर हैं और हम अपनी बातों को फॉलो करते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि लोग जो हैं इसको धर्म मानते हैं, और अब ऐसा लगता है कि धर्म बन भी चुका है, क्योंकि बहुत से लोग रिचुअल्स को, बातों को, चीज़ों को पूरा करते हैं, जो कि प्रथाएं बनाई गई हैं कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो उन सब बातों को जो इंसान फॉलो करने लग जाता है, तो वो एक तरह से उस रिलीजन को मानने लग जाता है। तो जो फॉलोअर होते हैं वो उसके, जैसे क्रिश्चियनिटी के फॉलोअर क्रिश्चियन हो जाते हैं, और क्रिश्चियन का मतलब है कि भाई क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाला शख्स। तो आज समझना बहुत ज़रूरी है कि ये क्रिश्चियनिटी आया कहाँ से, या इसको किसने फाउंड किया है, किसने इसको बनाया है। तो यूँ माना जाता है कि प्रभु यीशु मसीह जो 2000 साल पहले
बैतलहम में पैदा हुए थे, इज़राइल में पैदा हुए थे, और उन्होंने अपनी शिक्षाओं को जब देना शुरू करा, जो उनके फॉलोअर बने उनको आज के ज़माने में क्रिश्चियन कहा जाता है, और उनका नाम जो है क्रिश्चियनिटी रखा गया है, इस धर्म का नाम। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो बाइबल है, हम जो है हमारा सारा आधार जो है बाइबल है। दुनिया ने क्या करा, दुनिया ने क्या बोला, ये इतना महत्व नहीं रखता, पर बाइबल क्या बोलती है ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है, और ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी कि क्रिश्चियनिटी वर्ड बाइबल में नहीं है, ईसाई वर्ड बाइबल में नहीं है, ये हमें अन्य जातियों ने दिया है। क्योंकि हम देखते हैं कि प्रेरितों का काम उसका 11 अध्याय 26 अगर आप पढ़ें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि चेले सबसे पहले अंताकिया में मसीह कहलाए, यानी कि वहाँ पर मसीह वर्ड लिखा हुआ है। जब लोग, अंताकिया की ऐसी जगह थी जो अन्य जातियों का शहर था, अन्य जातियों ने जब यीशु मसीह के बारे में प्रचार सुना तो चेलों को उन्होंने क्राइस्ट, जब वो वर्ड बोलते होंगे क्राइस्ट 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 या ख्रीस्त ख्रीस्त बोलते होंगे, तो इससे उनको क्रिश्चियन वर्ड दे दिया गया। तो दिस नेम इज़ गिवन बाय द जेंटाइल्स। सबसे पहली बात ये समझनी है कि ये हमें परमेश्वर ने नाम नहीं दिया है। रिलीजन खुदा की योजना में कभी भी नहीं था, परमेश्वर ने कभी योजना नहीं बनाई कि रिलीजन स्टैब्लिश होगा। इसलिए आज जो ज़रूरत है इस बात की समझने की, वो ये है कि एक तो ये कि ये नाम दिया है अन्य जातियों ने। जैसे हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया में हमें ईसाई कहा जाता है। ईसाई वर्ड किसने दिया हमें? ईसाई वर्ड हमें अन्य जातियों ने दिया। हम लोग ईसा मसीह यीशु मसीह कहते थे, तो उन्होंने कहा अच्छा ये ईसाई हैं ये, तो ये वर्ड भी हमें, ईसाई वर्ड जो है ये हमें दिया गया है अन्य जातियों ने। इट्स नॉट इन द बाइबल। तो मैं सबसे ज़्यादा बिलीवर हूँ बाइबल का। मैं वो कहलाना पसंद करता हूँ जो मुझे बाइबल ने बताया है मैं कौन हूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आज इंसान के पास पता नहीं है वो है कौन। वह एक भेड़ चाल चली जा रही है, एक ढर्रा चला जा रहा है कि भाई ऐसा है और हमें भी यही मानना है। हमारे दादा भी मानते थे, हमारे पापा भी मानते थे, चलो हम यही मानते हैं, ये भी ये कहते थे, हम वैसे ही करते रहेंगे। और हम तरह से एक भेड़ चाल और एक तरह के ढर्रे में चलते रहते हैं। पर आज प्रभु चाहता है कि हम वो बने जो खुदा ने हमें बनाए हैं, और हम वही कहलाएं जो खुदा चाहता है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर जाहिर हों दुनिया के सामने। तो आज सवाल उठता है हम हैं कौन, हमें क्या होना चाहिए? हमें वो होना चाहिए जो हमें अन्य जातियों ने नाम दिया है, या हमें वो होना चाहिए जो हमारे परमेश्वर ने हमें नाम दिया है? मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़ी जो आज खोज होनी चाहिए इस बात की, वो धर्म की नहीं होनी चाहिए, अपनी आइडेंटिटी की, अपनी खोज, खुद की खोज होनी चाहिए। मैं कौन हूँ? Who am I? मैं कौन हूँ? जब आपको ये पता चल जाएगा तो आपको पता चलेगा कि परमेश्वर ने आपको और मुझको अपना बेटा और बेटी बनाया। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। सो हम ये कहलाने चाहिए दुनिया के अंदर कि हम चिल्ड्रन ऑफ गॉड हैं, परमेश्वर की संतान हैं। हम ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। ये तो एक ठप्पा है जो हमें दिया गया है। पर इसलिए आज हमें सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि हमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें धर्म के साथ ढकेला जा रहा है। हमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बनाकर ढकेला जा रहा है, और हम बड़ी खुशी खुशी ढकेले जा रहे हैं उस तरफ, और इस बात को बड़ी खुशी मानते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं। पर ये उपलब्धि नहीं है, ये कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये एक हमारा बल्कि अज्ञानता है कि हमें पता नहीं है कि हम हैं कौन, और हमें दुनिया ने जो बना लिया वो बन के जी रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि मैं अपने बारे में कहता हूँ आई एम नो मोर क्रिश्चियन, आई एम ए चाइल्ड ऑफ गॉड। मैं खुदा का बेटा हूँ जो ज़मीन पर एक काम करने के लिए भेजा गया हूँ, और इससे ज़्यादा मुझे और किसी तरह के रिलीजन की ज़रूरत नहीं है। आई एम टोटली डेडिकेटेड, कमिटेड फॉर वन कॉज, कि जो मुझे खुदा ने बनाया है मैं वही बन के रहूँगा, और उसने मुझे अपना संतान बना के ज़मीन पर भेजा है, और मेरा यही सबसे बड़ा रिलीजन है। और रिलीजन का वर्ड में अगर हटा भी दूँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सबसे बड़े मेरा ईमान ये है कि मुझे परमेश्वर जो काम करने के लिए भेजा है मैं वो करूं, और अपने आप को किसी धर्म के साथ जोड़ कर ना साबित करूं। क्योंकि क्रिश्चियनिटी ऑल्सो बिकेम रिलीजन नाउ, क्योंकि उसमें रिचुअल्स, तौर तरीके और बहुत सी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो कि हम लोग आज फॉलो कर रहे हैं, और किसी ने कहा है ऐसे करते रहो, हम करते जा रहे हैं। पर आज हमें ढूंढना है कि सही तौर से जो खुदा ने बनाया था, हमें रिलीजन नहीं बनाया खुदा ने,
ध्यान रखिएगा, परमेश्वर ने हमें रिलीजन नहीं बनाया, हमें अपनी संतान बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही अच्छा। ईसाई धर्म क्या है ये अभी अभी हम लोगों ने जाना, और पास्टर साहब आपने बहुत बखूबी, बहुत क्लियरिटी के साथ आप हमने हमें बताया कि ईसाई धर्म क्या है। और इसी के साथ एक सवाल और जुड़ जाता है पास्टर साहब कि ईसाई धर्म की शिक्षाएं क्या हैं, जो हमें जाननी अति आवश्यक है। देखिए, जो ईसाई धर्म की शिक्षाएं हैं, या वो कहें कि क्रिश्चियनिटी की जो टीचिंग्स हैं, वो कोई ख़राब नहीं है वैसे जी। मतलब उसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं सिखाई जाती, बिल्कुल सही बातें सिखाई जाती हैं, पर उसको रिलीजन के बेस पर सिखाई जाती हैं। और ऐसा सिखाया जाता है जिससे वो वाली वातावरण में या उस वाले मोड पे या उस लेवल पे एक ईमानदार या विश्वासी आ नहीं पाता है। जैसे कि मन फिराओ बताया जाता है, विश्वास बताया जाता है, पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह पर विश्वास को बताया जाता है। यीशु मसीह ने खून बहाया, कोड़े खाए, क्रूस पे जान दी, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और यीशु मसीह न्याय करने आने वाला है। बपतिस्मा के बारे में बताया जाता है, और बताया जाता है कि यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देने के लिए आया, और यीशु मसीह वापस आने वाला है। फिर हम स्वर्ग चले जाएंगे, और हम संसार के अंदर शैतान से लड़ना है, हमको शैतान से हमें फाइट करनी है, हमें लड़ाई करनी है, और हम आर्मी हैं, हम परमेश्वर की सेना है दुनिया के अंदर, और हमें लड़ना है। और ये सब तरह तरह की शिक्षाएं दी जाती हैं, और ये शिक्षाएं हैं जो कि क्रिश्चियनिटी में दी जा रही हैं, और इन्हीं में आज सब लोग सुनते रहते हैं, उलझे रहते हैं। पर असली ज़िंदगी में जो शिक्षा मिलनी चाहिए उससे वंचित है। आप कहेंगे तो अच्छी बातें हैं, जो भी बातें बताई गई ये बातें तो ज़रूरी हैं, हाँ ज़रूरी है कुछ हद तक हमें, पर इसके बाद भी कुछ बाइबल बताती है जो इसमें हम समझ नहीं पाते, क्योंकि हम इन्हीं में सालों साल उलझे रहते हैं। अभी हम प्रचार सुनकर आए, तौबा कर लो, फिर कहते हैं पापी हो तुम, फिर कहते हैं मन फिराओ, फिर कहते हैं तौबा करो, फिर कहते हैं बपतिस्मा ले लो, फिर कहते हैं जी यीशु मसीह विश्वास कर लो, फिर तुम्हें अनंत जीवन मिल जाएगा, फिर यीशु मसीह के लिए तुम्हें जीवन जीना है, और तुम्हें ऐसे करो, अच्छा करो, बुराई से हटो, गंदी आदतें छोड़ो। और ये रेगुलर सालों साल हम रेगुलर तरीके से इन शिक्षाओं को सुनते रहते हैं, पर आज कलीसिया या चर्च या मसीह लोग वहाँ नहीं पहुँच पाए जहाँ उनको होना चाहिए था। वी आर स्टिल स्टक इन सम सिचुएशन, क्योंकि कुछ बातें अभी और भी हैं जो बाइबल हमें बताती है, जो अभी जिससे हम अज्ञान है। तो क्रिश्चियनिटी की शिक्षाएं तो अच्छी हैं, पर इसका जो असर है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पा रहा लोगों की ज़िंदगी में, क्योंकि कुछ मिसिंग है जो बाइबल अभी भी अपने पे समेटे हुए है, इसको भी डिस्कवर नहीं किया गया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और मैं आप लोगों से ज़रूर से कहना चाहूँगा कि आप लोगों को सुनकर ये बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि जब हम सच्चाई को जानते हैं तो हमारे आत्मा में, हमारे प्राण में कहीं ना कहीं एक फुलफिलनेस आती है, एक पूरा भराव आता है, महसूस होता है कि हमने कुछ अच्छा जाना है। तो मैं ज़रूर से आपसे कहना चाहूँगा कि आप ज़रूर से आप और लोगों के साथ भी शेयर करें, लोगों को बताएं, और शेयर करें कि आप कितने अच्छी सच्चाई को जान पा रहे हैं। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ज़रूर से कमेंट्स करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है इनसे रिलेटेड, इन बातों से रिलेटेड, कोई आपके पास सवाल है, एक ऐसा सवाल जो लोगों को पता लगना चाहिए उसका सही जवाब क्या है, तो आप ज़रूर से पूछ सकते हैं। हमारा नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, और आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, लाइव कमेंट्स कर सकते हैं, और ज़रूर से आप हमारी शिक्षाओं के विषय में आप हमसे पूछ सकते हैं। आइए हम आगे चलेंगे, और मैं ज़रूर से पूछना चाहूँगा पास्टर साहब से कि पास्टर साहब आपने बताया ईसाई धर्म की शिक्षाएं क्या होती हैं, और आप हमें ज़रूर से बताएं कि बाइबल की शिक्षाएं क्या हैं, हमें बाइबल क्या सिखाती है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, क्योंकि अगर ये सवाल ना रखा जाता तो हम कुछ बातों को नहीं समझ पाते, क्योंकि क्रिश्चियनिटी या मसीह धर्म में जो शिक्षाएं हैं वो कोई ख़राब नहीं है जी, पर फिर भी मैंने आपको एक वर्ड ये ऐड किया था कि अभी भी कुछ बातें बाकी हैं जी, जो समझनी बहुत ज़रूरी है। तो आज हम देखेंगे कि बाइबल हमें क्या बताती है, क्योंकि बाइबल का हमें समझना बहुत ज़रूरी है। हमारी जो बाइबल है ये परमेश्वर का वचन है, जो किसी भी तरीके से हम उसको ये नहीं कह सकते कि जी हम ये जो बात हमने सुनी है, वो बात जो हमने सुनी है वही ठीक है, मगर बाइबल अगर उसको कंफर्म नहीं करती, अगर तो हमने जो भी शिक्षा सुनी है उसका आधार नहीं है। तो आज हमें बाइबल को आधार मानकर समझना बहुत ज़रूरी कि बाइबल हमें क्या बताती है।
सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है, बाइबल हमें बताती है रिपेंट करो। रिपेंट सभी लोग प्रचार करते हैं कि रिपेंट करना चाहिए, या यूँ कहें मन फिराना चाहिए, तौबा करनी चाहिए। बुरी बात नहीं है, पर जो तौबा को समझा है लोगों ने, वो ये समझाया, या रिपेंट को ये समझाया कि आज से हम शराब नहीं पियेंगे जी, आज से हम गंदी संगति में नहीं जाएंगे, आज से हम बुराई नहीं करेंगे, आज से हम ये झूठ नहीं बोलेंगे, आज से हम गंदे काम नहीं करेंगे, आज से हम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। और इन बातों को हम सोचते हैं अगर हम ये सब बातों को नहीं करते हैं तो ये तौबा हो गई जी, या ये मन फिराना हो गया। पर जो बाइबल बताती है रिपेंट करने का मतलब है, वो है मन फिराने का मतलब है माइंड को चेंज करना, चेंजिंग योर मेंटल सिस्टम। जो हमने अपनी तक सोच बना रखी, जिस तरीके की हम सोचते हैं, वही सोच को प्रभु यीशु मसीह ने आके सबसे पहले ये कहा था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो पहले सबसे पहले समझना है कि हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको बदलना बहुत ज़रूरी है। अभी तक हमारे पास जो थिंकिंग प्रोसेस है उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उचित नहीं है, जो कि असलियत में जो हम हैं उसके साथ मैच नहीं करती। जैसे फॉर एग्जांपल, जब आपको पता चलेगा कि आप परमेश्वर की संतान हैं, तो आप परमेश्वर जैसे सोचने चाहिए, आपको परमेश्वर जैसे बिहेवियर आपके अंदर आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। परमेश्वर के पास कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं होता है, वहाँ पर क्वेश्चंस की भरमार है, हमें नहीं पता कैसे करेंगे, कैसे होगा। तो हमारी जो थिंकिंग लेवल है, जो सिस्टम है, वो बड़ा ख़राब हो चुका है। उसमें रिपेंटेंस की ज़रूरत है, उसमें तौबा करने की ज़रूरत है। तो बाइबल हमें सबसे पहले जो बताती है वो बताती है तौबा करो, यानी कि अपने सोच को बदलो। कौन सी सोच को बदलो? जो अभी तक आपके पास है, जिसमें हमारी सोच है हम तो नालायक हैं, हम तो निकम्मे हैं, हम तो गरीब हैं, हमसे क्या होगा, हम तो अनपढ़ जाहिल हैं, हमारे तो बस की नहीं है, हमारे पास तो पैसा भी नहीं है, अरे हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हमारा क्या होगा, ये हमारी सोच है। और खुदा यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे बेटे हो। और यीशु मसीह कौन है? राजाओं का राजा है। परमेश्वर कौन है? वो राजा है और हम उसकी संतान हैं। और हम यहाँ खुदा को कहते हैं वो हमारा बाप है, उसके बेटे हैं। वो हमारी सोच जो है बाप के साथ मैच नहीं करती। तभी बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम्हारी सोच में मेरी सोच में ज़मीन आसमान का अंतर है, यानी कि वी आर नॉट थिंकिंग लाइक गॉड। हम खुदा जैसे सोच नहीं पा रहे। तो यहाँ पर हमें तौबा, तो बाइबल हमें सिर्फ ये नहीं कहती है आज से ये नहीं करेंगे, आज से वो नहीं करेंगे इसलिए तौबा करो। आज का यही शिक्षा दी जाती है, पर ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि आपको परमेश्वर जैसे दोबारा से सोचने की ज़रूरत है। इसको हम बाइबल हमें सिखाती है रिपेंट करने के बारे में, यानी कि चेंज योर थिंकिंग। दूसरी बात जो बाइबल बताती है रिटर्न टू गॉड। खुदा कभी भी नहीं कहता गो फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। ये दुनिया की शिक्षा है, ये रिलीजन सिखाता है सब पीछे छोड़ो आगे बढ़ो, सब पीछे छोड़ो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। पर खुदा की कलाम में आप जब भी पढ़ोगे, बाइबल पढ़ोगे, तो वहाँ पर आपको मिलेगा मेरे पास लौट आओ। तुम्हारे लौट आने में और शांत रहने में ही तुम्हारी भलाई है। यीशु मसीह ने कहा हे सब परिश्रम करने वालों और बहुत से दबे लोगों, मेरे पास लौट आओ। मत्ती 11:28 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमें यही बात बता रहे हैं और परमेश्वर भी यही बात सिखा रहे हैं कि लौट आना है। तो लौटने के लिए क्यों लिखा है? रिटर्न क्यों लिखा है? जहाँ पर हम रिटर्न करते हैं लिखा हुआ देखते हैं, री का मतलब यही होता है ओरिजिनल स्टेट। यहाँ पर जो आप ओरिजिनल थे पहले, इसलिए बाइबल बताते हैं रिपेंट, यानी कि तुम वाली सोच में वापस जाओ जो पहली सोच में थे। इसलिए बाइबल बताती है रिटर्न टू गॉड, खुदा के पास लौट आओ। इसका मतलब क्या है? हमें खुदा वापस बुला रहा है। कहाँ बुला रहा है आपको? बाइबल में 2 चैप्टर ऐसे हैं जो परफेक्ट चैप्टर हैं। जेनेसिस यानी पैदाइश या उत्पत्ति की पुस्तक, उसके पहला और दूसरा अध्याय, जहाँ पर खुदा ने कहा था फूलो फलो पृथ्वी भर जाओ। जहाँ पर खुदा ने कहा था आदम को कि ये ज़मीन का सारा अधिकार तेरे हाथ में देता हूँ। जहाँ पर खुदा ने कहा था किसी भी तरीके से कि ज़मीन का सारा कुल इख्तियार तेरे पास है, तो उस पर राज कर। और हम देखते हैं यहाँ पर खुदा ने यूँ भी कहा बहुत अच्छा है। इसी चैप्टर में खुदा ने कहा बहुत अच्छा है। और 3 चैप्टर से लेकर आखिरी चैप्टर तक हम देखते हैं 20-21 आयत तक जो रेवलेशन का है, 20-21 चैप्टर तक, वहाँ पर खुदा ने कभी नहीं कहा बहुत अच्छा है। पूरे ज़मीन में जितने भी लोग आए, मरे गड़े, फिर उसके और भी लोग आए, ज़िंदगी चलती रही, मगर खुदा ने किसी के लिए नहीं कहा सिवाय यीशु मसीह के लिए, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं बहुत खुश हूँ। सिर्फ यीशु मसीह के अलावा कोई खुदा की इस खुशी को वापस नहीं ला पाया। और इसलिए पहला जो दूसरा चैप्टर जेनेसिस का है वो बहुत परफेक्ट चैप्टर है।
खुदा कहता है वापस उतर ही जाएं। आदम कहाँ से निकला था? आदम हेवन से नहीं गिरा था, ध्यान रखना। आदम गिरा था अपनी अथॉरिटी के प्लेस से, जहाँ खुदा ने उसको रखा था उससे वो गिर गया था, अपनी डोमिनियन से गिर गया था, अपने आधिकारिक क्षेत्र से गिर गया था, अपनी कंट्रोल करने की जो पावर थी, खुदा उसको कहता रूल करे, गवर्न करे और उसको अपने कब्जे में करे, वो कब्जा में नहीं कर पाया। और हम देखते हैं कि आदम जो है वो गिर जाता है। यानी कहाँ से गिरा? अपनी अथॉरिटी से गिरा, आसमान से नहीं गिरा खुदा, सॉरी आदम, आसमान से तो शैतान गिरा था। खुदा ने आसमान से, हेवन से शैतान को फेंका था नीचे, पर आदम अपनी अथॉरिटी से गिरा था। इसलिए जो बाइबल बताती है रिटर्न टू गॉड, इसका मतलब है अपनी ओरिजिनल स्टेज पर आओ। वो ओरिजिनल स्टेज क्या है मैं आपको बताना चाहूँगा। ओरिजिनल स्टेज है आओ हम मनुष्य को अपनी शक्ल, सूरत और समानता बनाए। लेट अस मेक मैन अकॉर्डिंग टू आवर इमेज एंड आवर लाइकनेस। यानी कि खुदा हमें रिटर्न कहाँ पर करवाना चाह रहा है? वहाँ पर जहाँ पर उसकी इमेज और उसकी लाइकनेस वापस आ सके। इसलिए बाइबल बताती है कम बैक टू गॉड, गो बैक टू गॉड। जैसे मुस्लिम बेटे की कहानी जो है वो सिंपल वही कहानी है कि वो बाप के पास लौट कर आया। व्हाट ही गॉट, ही गॉट एवरीथिंग, सब कुछ उसको वापस मिल गया। क्या मिला उसको? उसको सब कुछ जो लूज हो गया था उससे वापस मिल गया। खुदा के पास जाने से हम अपनी उसी स्टेज पर वापस आ जाते हैं। जब वो लौट रहा था तो कह रहा था मुझे अपने यहाँ पर नौकर की तरह रख लेना, मगर खुदा ने ये तमसील इसलिए दी कि लोगों की मेंटल स्टेटस जो है वो गिर चुका है। बाप ने उनको नौकर बना दिया है। बाप ने उनको सुअरों में रहने की वजह से वो नौकर वाली मेंटेलिटी में आ गए। वो लोग गुलामी के अंदर थे, फंसे रहे थे सालों से, इतने साल तक वो लोग गुलामी करते रहे दुनिया में, थे लोग पाप पे फंसे रहे और इस तरह से उनकी दिमाग का जो स्टेटस है ना वो नीचे गिर चुका है। और खुदा आज ये सिखाना चाह रहा है मुस्लिम बेटी कहानी से। जब वो लौट रहा था तो उसने कहा था मैं अपने बाप से एक बात कहूँगा कि मुझे अपने यहाँ पर मजदूरों की तरह रख ले। उसने ये नहीं कहा मुझे अपने बेटे की तरह रख। बेटे की हैसियत से वो अपने आप में ही गिर चुका था। मगर जब वो बाप के घर लौटता है तो बाप उसको नौकर नहीं बनाता, बाप उसको बहुत चुमता है, उसको सब कुछ वापस कर देता है और उसको वही स्टेटस देता है जो उसने लूज किया था। इसलिए खुदा कहता है रिटर्न टू गॉड, खुदा के पास लौट आओ। ये बाइबल बताती है कि हम खुदा के पास लौट आए। एक और बाइबल बात बताती है, वो है वाली दुआ जो हमें खुदा ने सिखाई थी, आए हमारे बाप तुझा आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। यानी कि बाइबल बताती है कि खुदा की बादशाहत ज़मीन पे आने की ज़रूरत है, इसलिए लिखा हुआ तेरा राज्य आए। और ये एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि हमें समझना है। पर हमें जो शिक्षा मिलती है ना वो होती है कि हमें भैया दुख तकलीफ परेशानी में जितने भी फंसे हुए हैं, कोई नहीं, थोड़ा समय आने वाला है, यीशु मसीह आ जाएगा और हमें उठा लेगा, बादल में उठा लेगा, फिर हम चले जाएंगे, फिर हम हमेशा हमेशा स्वर्ग में रहेंगे और हम स्वर्ग के वासी हो जाएंगे, फिर हमें सारे दुख तकलीफ सब हट जाएंगे। और ये शिक्षा हमें स्वर्ग जाने की खूब दी जाती है, खूब कहा जाता है कि खूब प्रचार करो इसी बात का कि स्वर्ग जाना है। पर आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह स्वर्ग जाने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। वो कह रहे हैं ये प्रार्थना करो कि तेरा राज्य जमीन पर आए। क्यों खुदावन यीशु मसीह ये शिक्षा दे रहे हैं कि जमीन पर आए? क्योंकि हमें खुदा कब्जा करना देना चाहता है, जमीन के ऊपर हमें कब्जा करना है। वी आर मेंट फॉर दिस अर्थ। खुदा ने मुझे आपको जमीन के लिए बनाया है। आदम को खुदा ने जमीन दी थी, सारा इख्तियार दिया था और आदम ने यही लूज किया था। जब मैं और आप जो हैं खुदा के हुजूरी में आते हैं, रिटर्न टू गॉड होते हैं, खुदा के हुजूरी पहुंच जाते हैं, उसकी इमेज वापस आते हैं, उसकी लाइकनेस वापस आते हैं, तो तीसरी बात जो खुदा हमें सिखाता है वो कहता है एक काम करो, जमीन के अधिकारी बनो। तभी तो तमसीलों में यीशु मसीह ने बात कही थी कि धन्य हैं वे जो नम्र हैं, वो क्या होंगे? पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हमें खुदा जमीन के ऊपर अधिकार देना चाहता है और इसके लिए हमें भी ये प्रार्थना करनी कि तेरा राज्य आए। हमें हेवन जाने की ज़्यादा इच्छा हो रहती है क्योंकि हम ज़मीन पर कुछ कर नहीं पाते। हमारा एजेंडा ज़मीन पर एस्टेब्लिशमेंट करने का नहीं है, हमारा एजेंडा संसार से निकलकर स्वर्ग जाने का है। बट दैट्स नॉट द प्लान ऑफ गॉड। खुदा ने मुझे आपको स्वर्ग में रहने के लिए नहीं बनाया। ध्यान रखिएगा, स्वर्ग है, बस स्वर्ग सिर्फ एक रेस्टिंग प्लेस है। अगर आज कोई मसीह मर जाता है या प्रभु के पास कोई व्यक्ति चला जाता है तो वहाँ पर वो आराम कर रहा है, वहाँ पर वो वेट कर रहा है। किस बात का वेट कर रहा है? यीशु मसीह के लौटने का। क्योंकि हम देखते हैं थिस्सलुनीकियों में, पहले थिस्सलुनीकियों में कि वहाँ पर खुदा मसीह जब आएंगे तो लिखा जो हमसे पहले मर गए हैं वो प्रभु यीशु के साथ आएंगे।
यानी कि प्रभु यीशु मसीह अपने साथ लेकर आएगा जो हमसे पहले चले गए हैं। क्यों लेकर आएगा? और फिर क्या होगा? फिर होगा रेजरेक्शन। रेजरेक्शन का मतलब क्या होता है? पुनरुत्थान। पुनरुत्थान का मतलब क्या होता है? हमें हमारी बॉडी वापस मिलेगी, हमारा शरीर हमें फिर वापस मिलेगा। क्यों मिलना चाहता है शरीर? हम स्वर्ग में क्या ठीक नहीं थे? यीशु मसीह हमारे को वापस क्यों लेकर आ रहे हैं? आपको बोले जमीन पर ही खुदा हमें रखकर इसी जमीन पर अपना पूरा राज्य स्टैब्लिश करेगा। आप पढ़ लीजिएगा रेवलेशन 21 चैप्टर में, जहाँ पर खुदा ने हमें सब बातें बताई है कि किस तरह से स्वर्ग से पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग से लिखा है नीचे उतरता हुआ नया यरूशलेम देखा, और नीचे उतरते हुए आ रहा है। और लिखा है फिर उसके बाद 21:3 अगर आप पढ़ेंगे रेवलेशन में, तब लिखा है और देखो खुदा का डेरा मनुष्यों के बीच में है। खुदा जमीन पर रहना चाहता है हमारे साथ, हम स्वर्ग में जाके रहना चाहते हैं। इट्स ए कॉन्ट्रडिक्शन। वी डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ गॉड। बाइबल हमें टीच करती है जमीन के ऊपर कब्जा करने के लिए। बाइबल हमें ये नहीं बताती कि ये जमीन को बस छोड़ के स्वर्ग चला जाओ। स्वर्ग खुदा ने कभी प्रॉमिस नहीं करा। खुदा ने प्रॉमिस करा है जमीन। 115 भजन संहिता उसके 16वें अगर आप पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है स्वर्ग तो यहोवा का है और पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। जमीन खुदा ने मुझे आपको दी है। इसलिए आज हेवन की शिक्षा बहुत दी जाती है। हेवन जाना है, हेवन जाना है। हाँ, हेवन जाएंगे भाई, ठीक है, पर दैट्स ओनली फॉर स्पेसिफिक टाइम, नॉट फॉर एवर। क्योंकि फॉर एवर के लिए तो हमें खुदा जमीन पर रखकर और वही किंगडम स्टैब्लिश करेगा। और यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि वो आएगा और फिर पृथ्वी पर उसका इकट्ठा होगा, उसका किंगडम स्टैब्लिश होगा और हम सब खुदा के साथ रहेंगे हमेशा हमेशा तक। एक और चीज़ जो बाइबल बताती है बड़ी ज़रूरी है, जो कंट्रोवर्शियल है थोड़ी, और यूँ सिखाया जाता है शिक्षाओं में कि हम जो है आर्मी हैं, हम मिलिट्री हैं, हम सेना हैं खुदा की, हम परमेश्वर की सेना है। गाने भी इस बारे में बहुत गाए गए कि परमेश्वर की है सेना जो जाती उसके देश, छुटकारा उनका गीत और हाथों में शिफा। इस तरह की गाने गा गा के हम लोग अपने आप को सेना बनाए रखते हैं। पर फिलिप्पी 3:20 अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि वी आर द सिटीजन ऑफ हेवन। हम स्वर्ग के कौन है? सिटीजन हैं। और सिटीजन जो है किसी भी देश के, आप देख लीजिए किसी भी देश के जो सिटीजन होते हैं या नागरिक होते हैं वो कभी लड़ते नहीं है। आर्मी लड़ती है बॉर्डर पे, हमारे देश की भी आर्मी बॉर्डर पे लड़ती है। और हमें भी खुदा ने नागरिक बनाया है। वी आर नॉट द सोल्जर्स। बाइबल हमें सोल्जर का दर्जा नहीं देती है। बहुत से लोग इस विषय में स्पिरिचुअल वारफेयर करते हैं, इसकी कई खिदमतें बन चुकी हैं। लोग सेवा करने लगे हैं इस बात की, हम स्पिरिचुअल वारफेयर करते हैं, हम शैतान से लड़ रहे हैं, हम शैतान का धाराशाही कर रहे हैं और हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, अजीजों ध्यान से सुनेगा, जस्ट इंजॉय इन द किंगडम ऑफ गॉड, बी अ सिटीजन नॉट द सोल्जर। खुदा ने आपको सोल्जर नहीं बनाया। आपको जो सोल्जर लड़ाई लड़ रहे होते हैं बॉर्डर पे, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे होते हैं? हम यहाँ पार्टी कर रहे होते हैं, यहाँ पर आराम से टीवी देख रहे होते हैं, हम यहाँ पर आराम से किसी घर में विजिट कर रहे होते हैं, हम कहीं रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे होते हैं, हम आइसक्रीम खा रहे होते हैं। वहाँ पर सोल्जर लड़ाई कर रहे होते हैं मैदान में, और हम यहाँ पर क्यों? क्योंकि सिटीजन्स डोंट फाइट, सिटीजन्स इंजॉयज द फ्रीडम, बट हु फाइट्स इन द किंगडम ऑफ गॉड? ध्यान रखिएगा, किंगडम ऑफ गॉड में एक दिन की बात है, प्रभु यीशु मसीह ने पिलातुस से बातें करते करते ही बोला, पढ़ लीजिएगा इसको, यूहन्ना 19 में आपको मिलेगा। और वहाँ पर हम देखते हैं कि पिलातुस से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा राज्य है। जब उसने पूछा कि क्या तू राजा? उसने कहा हाँ, तूने सही कहा कि मैं राजा हूँ। तो उसने कहा मेरा राज्य पर इस ज़मीन का नहीं है, इस पृथ्वी का नहीं है, मेरा राज्य जो है स्वर्ग का राज्य है। और मेरे अगर मेरा राज्य पृथ्वी का होता तो मेरे सेवक लड़ते। यीशु मसीह ने कहा अगर मेरा राज्य पृथ्वी का होता तो मेरे सेवक लड़ते। पर आपको मालूम है, उसने कहा अगर अभी भी मैं चाहूँ तो 12 तमन फरिश्ते आसमान से बुला सकता हूँ। और एक तमन यानी कि एक लीजन में 600 होते हैं, 6000 होते हैं, सॉरी 6000 होते हैं, और एक लीजन में 6000 होते हैं। 12 अगर होते हैं तो कितने होते हैं? 72,000 फरिश्ते खुदा यीशु मसीह 1 मिनट बुला सकता था। उसके जो आर्मी थी वो एंजल्स थे। हमारे को गलत शिक्षा दी गई है, ध्यान सुनेगा, हमें बहकाया गया है, हमें रिस्पॉन्सिबल बनाया है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। और बल्कि बाइबल तो बताती संग्राम यहोवा का है। खुदा ने कभी नहीं कहा लड़ाई तुम्हारी है,
उसे कभी नहीं कहा तुम लड़ोगे, उसने कहा तुम्हें सिर्फ खड़े रहने की जरूरत है। अगर आप इफिसियों पढ़े तो लिखा सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, मेल की तैयारी के सुसमाचार के जूते पहनकर और आत्मा की तलवार लेकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर, ये सब बातों लिखा है उस जलते हुए तीरों के सामने खड़े रह सको। ये नहीं लिखा कि लड़ाई करो और शैतान को मारो और ये करो, आपको तो शैतान के सामने सिर्फ खड़े होने की जरूरत है। और याकूब 4:7 पढ़ोगे वो लिखा है और परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो। कभी नहीं लिखा कि शैतान को मारो पीटो, ये तो खुद ही भाग जाएगा। आपके अंदर जो दिखता है वो आपको नहीं दिख रहा है, आपके साथ में कितने फरिश्ते खड़े हुए हैं, आपके गार्जियन एंजल कितने खड़े हुए हैं, आपको नहीं मालूम। और भजन संहिता 32:7 अगर आप पढ़ोगे तो लिखा है कि यहोवा का दूत जो खुदा पे ईमान रखते हैं या उससे डरते हैं, उनके चारों तरफ छावनी डालकर यहोवा का दूत उनको बचाता है। फिर इब्रानी 1:14 अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है वो आत्माएं हैं जो दूत हैं, परमेश्वर के जो एंजल्स हैं, वो आत्माएं हैं जो उद्धार पाने वालों के लिए भेजी जाती हैं। यानी कि हमारी सेवा के लिए ये एंजल्स हैं। फिर हम पढ़ते हैं मत्ती 18:10 अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम छोटे से छोटे को किसी को तुच्छ मत जानना। यीशु मसीह ने कहा तुम छोटे छोटे किसी को तुच्छ मत जानना, क्योंकि यीशु मसीह ने यूँ कहा कि इनके फरिश्ते, इनके एंजल्स परमेश्वर पिता का मुंह सदा देखते रहते हैं। कैसे आप एक आयत बता दीजिए जहाँ पर खुदा ने हमें कहा लड़ने के लिए। कोई नहीं बता सकता, पर हमारे पास तो इसकी बहुत बड़ी मिस्ट्री है। हम तो इस बारे में प्रचार भी करते हैं, बहुत से लोग तो इसी का बयान करते बैठ रहे हैं। आपको नहीं मालूम आप कितने सेफ एंड साउंड हैं। आप पता यहाँ बैठे हुए हो अपने घर में, और आपके बच्चे जब बाहर जाते हैं रोडों पे, आपके बच्चे जब बाहर जाते हैं लोगों के बीच में जॉब पर जाते हैं, आपके बच्चों को खुदा सुरक्षा देता है। आपके घर में खुदा चोरी होने से बचाता है, खुदा आपकी चीज़ों की रक्षा करता है, आपकी गाड़ी को सेव करता है, आपके परिवार को सेव करता है। ये कैसे होता है? अपने आर्मी के वसीले से करता है खुदा। हमारे सबके एंजल्स हैं जो खुदा ने हमारे लिए नियुक्त कर रखे हैं, जो हमें बचाते हैं। इस तरह की मिथ है। बाइबल बताती है कि स्वर्ग जो है हमारे लिए ट्रांजिट पॉइंट है, कुछ समय के लिए हमें खुदा रख सकता है, पर ही विल ब्रिंग अस बैक। इसलिए हेवन हमारा डेस्टिनेशन नहीं है। अर्थ पे ही हमें ज़मीन आसमान के मालिक ने हमें अधिकार दिया है, और खुदा चाहता है हमें इस समझने की ज़रूरत है कि हमारी लड़ाई लड़ने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ ईमान के साथ खड़े रहने की ज़रूरत है। और हमें छाती चौड़ी करके कहना है, अरे तुम्हें पता हमारी बैक पे कौन खड़ा है? हमारे जो लंबे लंबे फरिश्ते हैं ना, वो दिखाई देते हैं दुष्ट आत्माओं को, वो दिखाई देते हैं शैतान को, इसलिए वो आपको छू नहीं पाता है। आप मत सोचिए आपकी दुआएं, आपकी बहुत फास्टिंग है और आपका बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ आपको सेव करता नहीं। खुदा ने आपको अपना बेटा और बेटी बना रखा है, और उसने आपके लिए फरिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं, तो इसलिए आप बचे रहते हो। इसलिए घमंड अपने आप पर कभी मत करना। आपकी धार्मिकता मेले चितड़े हैं। कभी खुदा को इम्प्रेस मत करना कि हमने कितनी दुआ करी, कितनी बाइबल पढ़ी और कितनी फास्टिंग करते हैं, हम कितने क्लोज टाइप लोग हैं। ये मत दिखाना कभी खुदा को। खुदा हंसेगा आपके ऊपर, क्योंकि वो जानता है कि आपकी सुरक्षा खुदा के एंजल्स करते हैं। इसलिए मैं आपको उभारना चाहता हूँ, अजीज़ों, सत्य को जानोगे और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम इस एपिसोड्स के अंदर रिलीजन के बारे में बात करते जा रहे हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि रिलीजन क्या है? सर्च है, ढूंढा जा रहा है, खुदा को ढूंढा जा रहा है। खुदा कोई खो थोड़ा गया कोई चीज़, पर ढूंढ रहे लोग, क्योंकि रिलीजन ने उनको बेवकूफ़ बना रखा है। उनको तौर तरीके, रिचुअल सिखा दिया, ऐसे करो, मोमबत्ती जलाओ, जाके घंटा बजाओ, जाके ये करो, जाके ये मन्नत मानो, तब खुदा खुश होगा। ये सब ड्रामा है, ये सब दुनिया की चीज़ें हैं। और खुदा चाहता है मेरा आप अच्छी शिक्षा पे ध्यान लगाएं, सही शिक्षा जो बाइबल बताती है। तौबा करने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, आज आपको पता चल गया होगा किस तरह से खुदा चाहता है वापस लौट कर आएँ, खुदा की हुजूरी में रहें, अदन की वाटिका में वापस आए, उसी इमेज और लाइकनेस में मूव करें। और खुदा चाहता है मेरा आप स्वर्ग जाने की तलाश में ना भागें, बल्कि ज़मीन को ऑक्युपाई करें। यहीं पर किंगडम ऑफ गॉड को इस्टेब्लिश करना है। खुदा मुझे आपको इसके वसीले से, इस शिक्षा के वसीले से मजबूत बनाएगा और आपको किंगडम रॉयल मेंटेलिटी देगा। और फिर है हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से। पर क्या काम करिए? सिर्फ खड़े रहिए ईमान के साथ। लड़ने के लिए फरिश्ते खुदा आपके साथ भेजेगा, आपको मजबूत करेगा और आप सही शिक्षा में आगे बढ़ेंगे। यही बाइबल की शिक्षा है जो मुझे आपको समझने की जरूरत है। केवल ईमान से खड़े रहिए और परमेश्वर आपको संभालेगा, क्योंकि उसने आपकी जिम्मेदारी ली है। उसने आपको कहा है कि तू मेरा बेटा और बेटी है। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।